कितने गोश्त मुलाजमीन भर्ती किए हैं इसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। 16,000 तादाद थी 2005 में, जब इन्होंने छोड़ी है तो ये तकरीबन 60,000 के करीब थी। केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदी है कि वो भर्तियां नहीं कर सकती। इन्होंने 5,000 आदमी वाटर बोर्ड के अंदर भर्ती किया उस अर्से के अंदर। तो हम लोगों को निकालना नहीं चाहते, निकाल नहीं सकते हैं। चले भर्ती भी कर लिए, ये लोग काम भी नहीं करते। कराची की तबाही का जिम्मेदार कौन? पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे। पीपी रहनुमा सईद गनी ने कराची के तमाम इदारों की तबाही की जिम्मेदार MQM को करार दे दिया। कहते हैं मुत्तहिदा ने जो भी खाली प्लॉट नजर आया कब्जा जमा लिया, ग्राउंड और गंदे नाले तक ना छोड़े। बल्दियाती इदारों में मुत्तहिदा के घोस्ट मुलाजमीन चिमट गए। मेयर कराची सियासत ना चमकाएं, कुछ करके दिखाएं। अरे आप तो वजीर आला थे, 1,000 अरब का बजट था, 3 रोज में आपने कहा कराची साफ करेंगे। कराची तो क्या साफ करते? वजीर आला हाउस से 1 किलोमीटर परे या बिलावल हाउस से 1 किलोमीटर परे सड़क साफ नहीं कर सके। लेकिन शर्म होती, हया होती तो उस वक्त इस्तीफा देते। MQM पाकिस्तान की भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्जवारी बोले कराची से पैसा खैरपुर जा रहा है, शहर कायद की गलियों में 1 पैसा नहीं लगाया गया। वजीर आला सिंध, वजीर बल्दियात पीपल्स पार्टी के हैं, हमारे नहीं। हुक्मरान पार्टी ने लयारी को बर्बाद कर दिया। हमारी तनकीद का जवाब अपने अमल से देना चाहिए। जलसों में सियासत या जलसों पर सियासत? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुक्मरान जमात पर तीरों की बरसात कर दी। कहते हैं हमने वजीर आजम को सिंध में जलसे के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी, लेकिन हमें पंजाब में जलसों की इजाजत नहीं मिल रही। पंजाब हुकूमत सिक्योरिटी दे ना दे, हम जलसे करके दिखाएंगे। बिलावल का लाहौर में पार्टी रहनुमाओं से खिताब। कर रहा हूं कि कब आप जावेद लतीफ जैसे MNA को असेंबली से बाहर फेंकेंगे। अगर आपने इसके खिलाफ एक्शन ना लिया, इसका मतलब आप खुद पीछे हैं इसके। मेरे पार्टी का कोई MNA इस तरह की बात किसी के ऊपर करे, किसी के घर की ख्वातीन के ऊपर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उसको तहरीक इंसाफ से बाहर निकालूंगा। जावेद लतीफ के नाज़ेबा रिमार्क्स पर इमरान खान का गुस्सा ठंडा ना हुआ। कहते हैं मैं लीगी रहनुमा का नाम लेना भी तौहीन समझता हूँ। ऐसे मेंबर को असेंबली से निकाल बाहर किया जाए। कार्रवाई ना हुई तो समझेंगे वजीर आज़म उनके पीछे हैं। नौशहरा में काजी हुसैन अहमद के नाम से मंसूब अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कप्तान ने जमात इस्लामी के मरहूम सरबराह को जबरदस्त खिराज अकीदत भी पेश किया। नईमुल हक साहब, रेलू कट्टे का लफ्ज उनके ऊपर बिल्कुल पूरा फिट बैठता है। चौधरी सरवर साहब हमारे गए हैं यहाँ पंजाब से, साबिक गवर्नर। टीचर का जो है ना वो रोल जो है वो PTI में जो है वो अदा कर रहे हैं। 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासत में नंबर 1 जो रेलू कट्टा होगा वो इमरान खान होगा। राना सनाउल्लाह की भी करारे जवाब के साथ एंट्री। PTI के नईमुल हक को रेलू कट्टा और चौधरी सरवर को फटीचर करार दे दिया। इमरान खान पर भी ताक कर निशाने। बोले अगले इलेक्शन के बाद इमरान खान सियासत में नंबर 1 रेलू कट्टा होंगे। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए शादी हॉल बुक हुआ, लेकिन जैसे ही PTI कारकुन पहुंचे हॉल को ताले पड़े थे। किसने बंद कराया? इल्जामात की पटारी खुल गई। PTI ने मलबा ज़ैन कादरी पर डाल दिया। सूबाई वजीर का भी जवाबी वार। बोले जो हुआ शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन का आपस का फड्डा है। एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तान के डिफेंस में शामिल। निचली और दरमियानी सतह पर परवाज करने वाले फिजाई अहदाफ को तलाश करके निशाना बनाया जा सकेगा। आर्मी चीफ ने चीनी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम LY-80 को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा नए सिस्टम के हुसूल के बाद हमारा दिफा मजबूत और ताकत में इजाफा हो गया है।
सरहदों की इज्जत न आलमी कवानीन का एहतराम। भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर खिलाफ वर्जियां जारी। सरहदी गांव अब्बासपुर और चिड़ीकोट सेक्टर में आबादी पर शेलिंग, 2 शहरी जख्मी हो गए। शहरियों की नकल मकानी, पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब, भारतीय फौजी भाग निकले। बुनियादी तौर पर 3 टास्क जो हैं वो आर्म फोर्सेस के इसमें दिए गए हैं। ये जो एक्टिविटी है ये स्मूथ हो, ये ट्रांसपेरेंट हो और इसके दौरान जो सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किया जाए। हुकूमत की तैयारी हो गई, क्या आप भी तैयार हैं? 15 मार्च से शुरू होने वाली मर्दमशुमारी से पहले वजीर इत्तलात और तर्जुमान पाक फौज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं मर्दमशुमारी में 2 लाख फौजी ताउन करेंगे। मर्दमशुमारी 2 मरहलों में होगी। दूसरा मरहला 25 अप्रैल से शुरू होगा। गलत मालूमात हरगिज ना दीजिए, मरियम औरंगजेब ने खबरदार कर दिया। 6 माह कैद और 50,000 जुर्माना हो सकता है। इसके बाद ये स्टार्ट होगा 15 मार्च को और 25 मई तक ये सेंसस का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। पाकिस्तान में दरगाहों पर जिंदगी के दिन पूरे करने वाले मलंग किसी शुमार में नहीं। अब तक 5 बार मर्दमशुमारी हुई मगर इनको शामिल ना किया गया। औलिया के शहर मुल्तान में हजारों मलंग मौजूद, क्या इस बार गिनती में आएंगे? पता भी नहीं है किधर हो रही है, तो हम जाके अपना नाम पता दे दे, चलो हमारा भी उधर ना हो जाए। अरे ये मजदूरों वाली कुर्सी पर गुम हो गया, वो कुर्सी गुम हो गई थी इसलिए उस शनाख्त के सारे कागजात गुम हो गए। नाम बच्चूमल, काम बिच्छू जैसा। मीरपुर खास में करप्शन की किताब खुली तो आंखें फटी की फटी रह गईं। महकमे तालीम के ऑफिस सुपरिटेंडेंट के घर नैब का छापा। मुलजिम बच्चूमल के ठिकाने से 28.5 करोड़ रुपए मालियत के असासे पकड़ लिए। साल हो गए रावलपिंडी के पहले जच्चा बच्चा अस्पताल की तामीर मुकम्मल ना हुई। 2 अरब रुपए लागत आई लेकिन नतीजा खंडर। 50% स्ट्रक्चर तबाह, करोड़ों रुपए की मशीनरी का कोई पुरसाने हाल नहीं। छत में बड़े बड़े सुराख हो चुके। मरकजी इमारत में चीलों और जंगली बिल्लियों के डेरे। आवाम के टैक्स का पैसा पानी की तरह बहा दिया गया। इंतजामिया पानी पानी ना हुई, शहरी फट पड़े। इक़दामात किए गए। बेहतरीन मेहमानदारी पर पाकिस्तानियों का शुक्रिया। It didn't take much for me to decide to come to Pakistan, because I'm a brave soldier, and I salute you, General, and I hope that we come into Pakistan can not only stop here, but for cricket to play in Pakistan. I had a lovely sleep in Pakistan. भाग लाहौर में घुड़दौड़ का सबसे बड़ा मेला ब्रावो नामी घोड़े ने लूट लिया। शायकीन ने डबी रेस से खूब लुत्फ उठाया। सवात में बर्फबारी ने कुदरती नजारों को मजीद हसीन बना दिया। कालाम में बर्फ हर तरफ। होटल्स, मार्केट और दुकानों के सामने बर्फ सफेद गालों ने धरना दे दिया। कई गाड़ियां इमारतों के अंदर फंस गई। मुश्किलात के बावजूद सयाह खुशी से निहाल। न्यूजीलैंड में तूफान से शदीद नुकसान। 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से दरख्त उखड़ गए, छतें उड़ गईं, कई इमारतें सैलाबी पानी में डूब गईं। आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का काम जारी। और इतवार को होली का त्यौहार हिंदू बरादरी ने रंगों का मेला जोशो खरोश से मनाया। सक्खर में शहरियों की वाटर पार्क एंट्री, एक दूसरे पर खूब रंग फेंके। बच्चों के वाटर गन्स के साथ हमले, खूब मौज मस्ती के साथ रक्स भी हुआ। आगाज में जिक्र कराची की सियासत में पैदा होने वाली हलचल का। पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों जानिब से इल्जामात की बौछार कर दी गई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं तमाम इदारों की तबाही की जिम्मेदार MQM है। कराची की सियासत में हलचल, पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने, इल्जामात की बौछार भी जारी है। तमाम इदारों की तबाही की जिम्मेदार MQM है, ऐसा कहना था रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का। उन्होंने ये भी कहा कि MQM ने अपने दौर में 45,000 घोष मुलाजमीन भर्ती किए। इंशाल्लाह हम जीतेंगे।
इदारों की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदारी एक जमात या एक ग्रुप के ऊपर लगाएंगे तो वो एमक्यूएम के अलावा किसी का नाम किसी के जहन में नहीं। और आप सब जानते हैं, आप कराची के रहने वाले लोग, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया इन इदारों को। रिकॉर्ड तो इनका ये है कि इन्होंने पार्क नहीं छोड़े, ग्राउंड नहीं छोड़े, रोड नहीं छोड़े, ट्रीटमेंट प्लांट नहीं छोड़े, कोई खाली जमीन इस शहर में जो इनको नजर आई इन्होंने कोई एमिनिटी प्लॉट नहीं छोड़े, सब पे इन्होंने कब्जे किए। नाले इन्होंने बेचे हैं। ये हमें कहते हैं कि जो गुजर नाला पे इंक्रोचमेंट थी, हमने तो हटाई है। कराई किसने थी इंक्रोचमेंट? सारे इनके दौर में हुई हैं। इन्होंने इतने गोश्त मुलाजमीन भर्ती किए हैं, इतने ज्यादा भर्ती किए हैं जिसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर पाबंदी है कि वो भर्तियां नहीं कर सकती। इन्होंने 5000 आदमी वाटर बोर्ड के अंदर भर्ती किया उस अरसे के अंदर, 5000। ये लोग काम भी नहीं करते हैं। ये जो हम कहते हैं ना 1 घंटे पे कॉल दी अल्ताफ हुसैन साहब ने और पता नहीं 50,000 का जलसा हो गया, ये वो लोग हैं। जितने बल्दियाती इदारे जिसमें केएमसी है, डीएमसीज हैं, वाटर बोर्ड है, केडीए है, इन तमाम इदारों के मुलाजमीन की तादाद 2005 में कितनी थी जब मुस्तफ़ा कमाल आया, और 2010 में जब उन्होंने छोड़ा या 11 में जब छोड़ा तो मुलाजमीन की तादाद कितनी थी? वसीम अख्तर साहब को नहीं पता तो मैं उनको बता देता हूँ कि कराची की जो सफाई का काम है वो बुनियादी तौर पर केएमसी का काम ही नहीं है, ठीक है? ये डीएमसी ने करना होता है। जो डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, जो कराची में 6 डीएमसीज हैं, ये उनका काम है। केएमसी के पास स्कूल भी होते थे, केएमसी के पास हॉस्पिटल्स भी होती थी, केएमसी के पास एडवर्टाइजिंग का काम भी होता था। पीपल्स पार्टी ने या सिंध गवर्नमेंट ने या सिंध असम्बली ने वो इख्तियारात खुद नहीं लिए, हमने डिवॉल्व किए, जिसका खुद कहते हैं कि डेवल्यूशन होना चाहिए, हमने वो डीएमसी को दे दिए। दूसरी जानिब एमक्यूएम पाकिस्तान के भी पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार सामने आ गए। फैसल सब्जवारी कहते हैं पीपल्स पार्टी अपने मरहूम लीडरों के नाम पर बनने वाले मंसूबों के फंड भी खा जाती है। पीपल्स पार्टी ने कराची की गलियों में एक पैसा नहीं लगाया। कराची से पैसे खैरपुर लाड़काना में जा रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और उसके जवाबी वार भी शुरू हो चुके हैं। पीपल्स पार्टी अपने मरहूम लीडरों के नाम पर मंसूबों के फंड भी खा गई, ये कहना था फैसल सब्जवारी का। उन्होंने ये भी कहा कि कराची से पैसा खैरपुर लाड़काना में जा रहा है। एमक्यूएम का ये पुराना एक हरबा रहा है कि वो शोर इतना मचाते हैं हर चीज़ पे कि लोग जो हैं उसको सच समझना शुरू कर दें। कराची शहर जो सूबे सिंध का दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत, वहां आपने क्या किया? पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने एमक्यूएम पर इल्जामात लगाए तो एमक्यूएम ने भी जवाबी वार करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और पीपी की सिंध हुकूमत को खूब आड़े हाथों लिया। लूटा गया है कराची शहर को, लेकिन इनफ इज इनफ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपकी इस करप्शन, आपकी इस बदउनवानी, आपकी इस अज़बियत का पर्दा चाक करेगी, कर रही है। फैसल सब्जवारी ने कहा हमारी कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाले एक मॉडल यूसी नहीं बना सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज की है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मज़ारात के तुफैल जिंदा है, लेकिन इतना शर्मनाक फेल है इस जमात का कि बेनज़ीर साहिबा के नाम पर बनाने वाले पार्क तक में कमीशन खा गए। एमक्यूएम रहनुमा बोले मुत्तहिदा के साथ होने वाली नाइंसाफियों पर अदालत जाएंगे। अगर मर्दमशुमारी में धांधली हुई तो फिर हम सड़कों पर होंगे। नईम खानजादा, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। और उधर फटीचर पर लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इमरान खान का कहना है कि इंतजार कर रहा हूं कब नवाज शरीफ जावेद लतीफ को असेंबली से बाहर निकालेंगे। जावेद लतीफ ने माफी ना मांगी तो समझूंगा उनके पीछे नवाज शरीफ है। इंतजार कर रहा हूं कब नवाज शरीफ जावेद लतीफ को असेंबली से बाहर निकालेंगे, ये कहना था इमरान खान का। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जावेद लतीफ ने माफी ना मांगी तो समझूंगा उनके पीछे नवाज शरीफ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुराद सईद और नून लीग के एमएनए जावेद लतीफ के दरमियान होने वाली लड़ाई का ड्रॉप सीन होने का नाम ही नहीं ले रहा। नौशहरा में इमरान खान ने खिताब में जावेद लतीफ के मामले को लेकर नवाज शरीफ से एक मुतालबा कर डाला।
मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब आप जावेद लतीफ जैसे एमएनए को असेंबली से बाहर फेंकेंगे। अगर आपने इसके खिलाफ एक्शन ना लिया, इसका मतलब आप खुद पीछे हैं इसके। इमरान खान ने इस मामले में अपनी पार्टी की पॉलिसी भी बयान कर दी। मेरे पार्टी का कोई एमएनए इस तरह की बात किसी के ऊपर करे, किसी के घर की ख्वातीन के ऊपर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं उसको तहरीक इंसाफ से बाहर निकालूंगा। इमरान खान ने नौशहरा में 2 अरब रुपए की लागत से साबिक अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद मरहूम के नाम से मंसूब अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया और काजी हुसैन अहमद को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। सदर राना सनाउल्लाह ने भी करारे जवाब के साथ एंट्री दे दी। पीटीआई के नईमुल हक को रेलू का चाचा और चौधरी सरवर को फटीचर करार दे दिया। इमरान खान पर भी ताक कर निशाने लगाए। राना सनाउल्लाह की भी करारे जवाब के साथ एंट्री हुई। वो पीछे कैसे रह सकते थे और उन्होंने इमरान खान पर ताक कर निशाने भी लगाए। नईमुल हक साहब, यानी अगर आप देखा जाए तो रेलू कट्टे का लफ्ज उनके ऊपर बिल्कुल पूरा फिट बैठता है। उनकी आवाज़ देखें, उनकी बॉडी फिजिक देखें, और इसी तरह से जो है अगर फटीचर किसी को कहना है तो जो चौधरी सरवर साहब हमारे गए हैं यहाँ पंजाब से, साबिक गवर्नर, इस वक्त वो फटीचर का जो है ना वो रोल जो है वो पीटीआई में जो है वो अदा कर रहे हैं। और ये मैं आज कह दूँ कि 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान की सियासत में नंबर 1 जो रेलू कटा होगा वो इमरान खान होगा, जो इनका हशर होगा जो है वो इलेक्शन में, क्योंकि इन्होंने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है वहाँ पे। और अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं कि हुक्मरानों की वजह से विफाक खतरे में है। दहशतगर्दी के खात्मे में असल रुकावट हुक्मरानों की गलत पॉलिसियां हैं। वो लाहौर मंसूरा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त इस्तेमारी और साम्राज्य कुव्वतों की निशाने पर है। हमारे हुक्मरान इसकी सलाहियत नहीं रखती है कि वो इस कौम और इस जोग्राफिया को बचा दे। दहशतगर्दी के खात्मे में असल रुकावट पाकिस्तान की हुकूमत की गलत पॉलिसियां हैं, अमेरिका के ताबे पॉलिसियां हैं, डॉलर के लालच में बनाए हुए पॉलिसियां हैं। मर्दमशुमारी की तैयारियां हो गईं। 15 मार्च से 25 मई तक जारी रहने वाली मर्दमशुमारी पर 18.5 अरब रुपए खर्च होंगे और गलत मालूमात देने को जुर्म तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात बताएं, जिसके बारे में मजीद हम जानेंगे सुहेल चौधरी से। अब होगी पूरी गिनती। पाकिस्तान भर में मर्दमशुमारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गयीं। मर्दमशुमारी 2008 में होना थी, जो अब 2017 में हो रही है। पहले मरहले का आगाज 15 मार्च से होगा। इस्लामाबाद में वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब और DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो एक्चुअल बजट है वो 18.5 बिलियन है इस सेंसस का। वज़ीर मुमलिकत ने बताया कि मर्दमशुमारी का पहला मरहला 15 मार्च से 14 अप्रैल, जबकि दूसरा मरहला 15 अप्रैल से 25 मई तक जारी रहेगा। 118,918 जो है उनकी कंप्लीट जो ट्रेनिंग है वो 4 दिन के ऊपर मुश्तमिल थी। 40 ट्रेनर्स एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर ट्रेन हुए और जो ये लोग हैं ये तमाम गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया मर्दमशुमारी के अमल में पाक फौज के 2 लाख जवान हिस्सा लेंगे। जब डाटा बताया जाएगा तो जो सिपाही होगा हमारा साथ, जो हर घर में जाके काम करेगा, उसका लिंक होगा नादरा के साथ। जिस डाटा को हम चेक करना चाहेंगे कि ये सही है या सही नहीं है, तो उसकी नादरा वेरिफिकेशन हमें इमीडिएटली वहाँ पे अवेलेबल होगी। पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि मर्दमशुमारी के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा यूनिक मौका है जब पाकिस्तान फौज का एक अदारे का जो सिपाही है वो पाकिस्तान के हर घर के दरवाजे पे जाएगा और वहाँ से मुलाकात करेगा। तो अवाम से ये भी दरख्वास्त है कि इस हाज़िरी को उनके साथ के शुक्रिया के तौर पे भी कबूल करें और इस राब्ते के ज़रिए जो ये एक्टिविटी हो रही है नेशनल हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस की, इसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने में हमारी मदद करें।
मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि मरदमशुमारी के अमल को महफूज बनाने में तमाम सिक्योरिटी इदारे हिस्सा लेंगे। TDPs की पहले से रजिस्ट्रेशन उनके इलाकों के हिसाब से हो चुकी है। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और इसी से जुड़ी खबर आपको दें कि वजीर आला सिंध ने मरदमशुमारी को शफाफ बनाने से मुतल्लिक वजीर खजाना को खत लिख दिया है। कहते हैं मरदमशुमारी का डाटा रोजाना वेबसाइट पर पब्लिक किया जाए। मरदमशुमारी में कौमी शनाख्ती कार्ड में नरमी बरती जाए। मरदमशुमारी का डाटा रोजाना वेबसाइट पर पब्लिक किया जाए, ऐसा मुतालबा किया वजीर आला सिंध की जानिब से। अब तक 5 बार मरदमशुमारियां हो चुकी, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसी गिनती में नहीं आए। ये लोग कौन हैं और कहां रहते हैं, ये बताएंगे हमें हामिद चौधरी। पाकिस्तान भर में मरदमशुमारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, लेकिन मज़ारों और दरबारों पर जिंदगी गुजारने वाले हजारों लोग ऐसे हैं जो हर बार मरदमशुमारी का हिस्सा बनने से महरूम रह जाते हैं। हजरत शाह शम्स तबरेज के दरबार पर 20 साल से मौजूद मंजूर बाबा भी ऐसी ही एक मिसाल हैं। बाबा गुल मोहम्मद का तो सारा खानदान कई सालों से दरबार का होकर रह गया है। हमारे को तो पता भी नहीं है किधर हो रही है, तो हम जाके अपना नाम पता दे दे, चलो हमारा भी उधर ना हो जाए। सियालकोट के बाबा मुश्ताक भी 10 साल से सब कुछ छोड़ छाड़ कर दरबार पर डेरे जमाए बैठे हैं। मेरा शनाख्ती कार्ड ये मजदूरों वाली कुर्सी पर गुम हो गया। वो कुर्सी गुम हो गई थी, इसलिए उस शनाख्त के सारे कागजात गुम हो गए। मंजूर बाबा हों या गुल मोहम्मद, ऐसे हजारों बल्कि लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी इन्हीं दरबारों और दरगाहों पर ही खत्म हो जाती है। मुश्ताक के साथ साथ अरशद बाबा और रियाज मलंग भी शाह शम्स तबरेज के दरबार के मकीन हैं। ये सब लोग मुल्क की छठी मरदमशुमारी में कैसे शामिल होंगे, ये एक सवालिया निशान है। हामिद चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, मुल्तान। और अभी आपको खबर दें कि सरहदों की इज्जत ना आलमी कवानीन का एहतराम, भारतीय फौज बेलगाम हो गई है। LOC चोरीकोट सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके 2 शहरियों को जख्मी कर दिया। जी हां, सरहदों की इज्जत ना आलमी कवानीन का एहतराम, भारतीय फौज बेलगाम हो चुकी। यह सिलसिला अरसा दराज से जारी है। LOC चोरीकोट सेक्टर के खफार गांव पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई है और 2 शहरियों को जख्मी कर दिया गया है। सरदी गांव अब्बासपुर पे भी भारतीय फौज की सीधी फायरिंग और पाक फौज का मुंह तोड़ जवाब। सरहदों की इज्जत न आलमी कवानीन का एहतराम। पाक फौज में नया फिजाई दिफाई निजाम शामिल कर लिया गया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि निचली और दरमियानी सतह पर प्रवास करने वाले फिजाई अहदाफ को तलाश करके निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मजीद तफसीलात अहमद मंसूर से। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए एक और संगे मील अबूर कर लिया गया। चीनी साख्ता एयर डिफेंस सिस्टम LY-80 पाक फौज का हिस्सा बन गया। पाक फौज के ताल्लुकात आमा के शोबे ISPR के मुताबिक बरी फौज में नए एयर डिफेंस सिस्टम की शमूलियत की तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे। आर्मी चीफ का तकरीब में आमद पर कमांडर एयर डिफेंस कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद लतीफ ने इस्तकबाल किया। नया फिजाई दिफाई निजाम चीनी साख्ता है जो कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दूर के अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। LY-80 अहदाफ को तलाश करके तबाह करने की सलाहियत का हामिल है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था, सिस्टम की बदौलत मौजूदा और आने वाले फिजाई खतरात से निमटने की सलाहियत में बेहतरी आई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, नए एयर डिफेंस सिस्टम के हसूल के बाद हमारा दिफा मजबूत और ताकत में मजीद इजाफा हो गया है और ये सिस्टम दौरे हाजिर और मुस्तकबिल में एयर डिफेंस के खतरात का जवाब देने के लिए फौज का मावन और मददगार साबित होगा। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दीगर कुछ खबरें। हॉलैंड और तुर्की के सिफारती ताल्लुकात में मजीद तनाव आ गया। तुर्क वजीर को हॉलैंड में खिताब की इजाजत न मिलने पर तुर्क बाशिंदों और पुलिस में झड़पें भी हुई। उधर अंकारा में हॉलैंड का सिफारत खाना सील कर दिया गया। हॉलैंड और तुर्की के सिफारती ताल्लुकात में दरारें मजीद गहरी हो गईं। हालात और ताल्लुकात नॉर्मल होने के बजाय मजीद बिगड़ने लगे हैं। तुर्की वजीर बराए सोशल पॉलिसीज फातिमा काया हॉलैंड में अवामी इज्तिमा से खिताब करने पहुंची तो उन्हें जबरदस्ती रोककर मुल्क बदर कर दिया गया। नतीजे में हॉलैंड में मौजूद तुर्क बाशिंदे मुश्तिल और डच पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो गईं।
रोटरडैम में तुर्क कौंसिल के बाहर एहतजाज करने वाले 1000 के करीब मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए घुड़सवार, डच पुलिस और आबी तोप इस्तेमाल की गई। इससे कबल तुर्क वजीर खारजा के तैयारे को भी रोटरडैम में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई थी, जिस पर तुर्क बाशिंदों में शदीद गमो गुस्सा पाया गया और हॉलैंड के कई शहरों में मुजाहरे भी हुए। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए डच हुकूमत को नाजियों का पैरोकार करार दिया। इसके बाद अंकारा में मौजूद हॉलैंड के सिफारतखाने को सील कर दिया गया। सदर तैयब एर्दोगान ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि हॉलैंड को अपने फेल का हिसाब देना होगा। अहम खबर नैब का हैदराबाद में एक्शन। महकमा तालीम मीरपुर खास के सुपरिटेंडेंट के घर पर छापा। 28.5 करोड़ रुपए मालियत के असासे तहवील में ले लिए। महकमा तालीम मीरपुर खास के सुपरिटेंडेंट के 28.5 करोड़ के असासे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नैब ने फ्लैट से 4 करोड़ के प्राइस बॉन्ड और मालियाती सर्टिफिकेट्स भी बरामद कर लिए हैं। 9 करोड़ के 6 फ्लैट्स, 1 प्लॉट के कागजात और 2 गाड़ियां भी मिली। जिक्र मौसम का। सवात में बर्फबारी ने मनाज़िर कुदरत में और भी रंग भर दिए। वादी सफेद हो गई। मकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात तो हैं, मगर मौसम से लुत्फ अंदोज भी हुआ जा रहा है, जिसकी तफसील शीरीन ज़ादा से। स्वात में इन दिनों मौसम के अजीब रंग है। कभी हल्की तो कभी तेज बर्फबारी और कभी सूरज की किरणों का फैलाव है। तो ये मौसम सरमा के स्नोफॉल का आखिरी स्पेल और लोगों को मुश्किलात भी है, मगर इस बर्फबारी ने हर शय को सफेदी दे दी है। कालाम के होटल्स, मार्केट और दुकानों के सामने बर्फ ही बर्फ जम चुकी है। सयाहों या मुकामी अफराद सभी मुश्किलात का शिकार है, मगर सयाहों के लिए तो यही मुहिम जुई है। फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, लेकिन सर्दी बिल्कुल भी नहीं लग रही। मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हम पंजाब से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे तो बर्फबारी वगैरह होती ही नहीं है। कालाम के जंगल में दरख्त बर्फ से ढक गए हैं। उशू की तरफ सफर में सड़क पर बड़े बड़े ग्लेशियर सयाहों का इस्तकबाल कर रहे हैं और सयाह सर्दी की परवाह किए बगैर सेल्फियां बनाने में मगन रहते हैं। नई बर्फबारी हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर पुरानी बर्फ जो मौजूद है वो सयाहों की तफरीह के लिए काफी है। शीरीन ज़ादा, एक्सप्रेस न्यूज, कालाम, स्वात। पीपल्स पार्टी और एमकेएम आमने सामने। सईद गनी का कहना है एमकेएम ने कोई पार्क, कोई नाला नहीं छोड़ा, जो खाली प्लॉट नजर आया कब्जा कर लिया। फैसल सब्जवारी बोले पीपल्स पार्टी ने लियारी में गैंग वॉर का तोहफा दिया। 4 करोड़ के प्राइस बॉन्ड्स, 9 करोड़ के फ्लैट्स, 25 लाख की 2 गाड़ियां। नैब हैदराबाद का मीरपुर खास में महकमा तालीम के अफसर के फ्लैट पर छापा, असासे कब्जे में ले लिए। और इस्लामाबाद में पाबंदी के बावजूद शहरियों ने खूब पतंगे उड़ाई। बोकाटा की आवाजें, म्यूजिक के साथ भंगड़े भी डाले गए। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही।